एलर्जी शब्द जो है जब हम सुनते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। पहला पॉइंट दिमाग में रखेंगे, एलर्जी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो फिर ये है क्या? एलर्जी को हम सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इम्यूनो सिस्टम। जब हमारा इम्यूनो सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए, ओवर रिएक्टिव हो जाए, ओवर स्मार्ट हो जाए, ओवर थिंकिंग करने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा आपके सेफ्टी के बारे में सोचने लगे, तो बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है उसी को हम एलर्जी कहते हैं। और अब कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, एलर्जी इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इन फैक्ट इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इम्यूनो सिस्टम। जब हमारा प्रतिरक्षी तंत्र ओवर रिएक्ट करता है तो बॉडी में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो ये ऐसा डिजीज नहीं है, इनफैक्ट ये डिजीज की कैटेगरी में नहीं है जो यहाँ से वहाँ फैल के दूसरे तक पहुँचता है। अब आते हैं एलर्जी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स से इंट्रोड्यूस होते हैं। एलर्जी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि एलर्जेंस जो होते हैं वो एलर्जी के सबसे बड़े कारक होते हैं। अब ये एलर्जेंस क्या होते हैं? तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर पे या हमारे बॉडी में जब वो एक्सपोज होते हैं तो एक अलग तरीके का रिएक्शन और माहौल क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही सब्सटेंस जो एलर्जी को प्रमोट करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एलर्जेंस। तो एलर्जेंस जो है कुछ भी नहीं है, कुछ पदार्थ है। हो सकता है ये टेम्परेचर हो सकता है, हीट कोल्ड, जो सीजनल चेंजेस हो सकता है वो भी हो सकता है, या फिर कुछ पॉलन डस्ट जो पराग वगैरह से डस्ट आते हैं, नॉर्मल जो स्मोक होते हैं, धुएं होते हैं, वो हो सकता है। किसी के लिए जानवरों के मल मूत्र भी जो है एलर्जेंस का काम करता है। इनफैक्ट कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिसे हम मीट, फिश, एग, कुछ ब्रिंजल्स वगैरह की सब्जियां, कुछ पिकल्स वगैरह हैं जिन्हें हम हाई लेवल का एलर्जेंस से भरा हुआ मानते हैं। तो एलर्जेंस कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई खाद्य सामग्री हो सकती है, कोई परिवर्तन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकता है जो आपके बॉडी में जाके इम्यूनो सेल्स को हाइपर रिएक्टिव कर देता है। वैसे ही पदार्थ को हम एलर्जेंस कहते हैं। और ये कुछ एलर्जेंस के लिस्ट हैं जो कॉमन एलर्जेंस इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। किसी किसी को तो सनलाइट के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी एलर्जी का कारण बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि जब एलर्जी एक्चुअली बॉडी में डेवलप होता है तो कौन सा रिएक्शन और कौन सी साइंस डेवलप होती है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं